अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ ना, अभी ना वर्तमान की एजुकेशन जो है वो ये फोन आ चुके, एक्चुअली ये फोन नेगेटिव है, फोन की वाइब्रेशन नेगेटिव है रियल में, क्योंकि तुम्हारे को ना अब फोन पे डिपेंड हो गए तुम अपने माइंड को छोड़ गए। ये आसानी के लिए बनाई गई कि जीवन आसान हो जाए। तो अब पहले तो हमें ना ये नहीं है कि हमें घर वालों के अगेंस्ट जाना है, हमें चीजें सीखनी है बस। और आप स्कूल में आते हैं सीखने के लिए। ये कभी मत मानना चाइना जापान या जितनी विकसित कंट्री है वो अपने आप को, वहां बच्चों को ये नहीं कहा जाता कि बच्चे छोटे हैं, वहां तुम्हारी बुद्धि का विकास अगर होने लगेगा तभी बड़े होगे। देखो एक चीज है नियमबद्ध बिल्कुल, शरीर समय के अनुसार बड़ा होएगा या नहीं, ऐसा तो नहीं है एकदम बड़ा हो जाएगा। तो शरीर के लिए तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं है, ये तो खुराक खाएगा और बड़ा होता जाएगा। लेकिन माइंड की खुराक बता रहा हूं तुम्हें, हम इसे थर्ड आई एक्टिवेशन करते हैं। थर्ड आई का मतलब समझते हैं, तीसरी आंख। दो आंखें तो ये हैं, एक तीसरी आंख है। और कितनी कमाल की बात है, तुम्हें दिखने लगेगा, फिर उसका यूज सीखना है तुमने, लेकिन पॉजिटिव यूज। और उसका रिजल्ट पता है क्या होगा, जैसे तुम में ये होने लगेगा तुम में डिसीजन मेकिंग आएगी, संकल्प शक्ति बढ़ने लगेगी कि करना है तो करना है। फिर तुम घर वालों की नहीं सुनोगे, किसी से प्रभावित नहीं होगे, और फिर देश डेवलप होने लगेगा। देश की डेवलपमेंट में आप सबका योगदान होता है। अभी ये बच्चे कर रहे हैं जंप, आवाज बिल्कुल नहीं, मुंह बंद रखना नहीं तो फायदा नहीं होगा। मुंह बंद, सिर्फ सांस पे फोकस। इससे आपकी सांस तेज होएगी और सांस को ही फास्ट करना है। शाबाश शाबाश, नहीं चल रहा, क्लास में रहना, रूम में। दोबारा शुरू करेंगे, 1 2 3 स्टॉप, जंप, स्टॉप, आउट सारे। दोबारा देखते देखते, 1 2 3, स्पीड पे, जितना ऊंचे हो सकते हो, जितनी ऊंची, शाबाश शाबाश शाबाश, जितना ऊंचे कूद सकते हो उतना ऊंचे कूदना है। स्टॉप, स्टार्ट, वेरी गुड। अब लग रहा है कि कुछ अलर्टनेस आएगी, स्टार्ट, फिर गड़बड़ होगी। अब आउट करने शुरू करूंगा मैं, कंसंट्रेशन पूरी रखनी है। 1 2 3 स्टॉप, जोर से, स्टॉप, रुकेंगे एक बार। अब पहले सुनो, शुरू करो पहले। ये बच्चे आवाज नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन को अभी चेक करेंगे। जैसे आपका एग्जाम 12 महीने में होता है, ये सिर्फ कुछ ही मिनट में हो जाता है। जब आपकी सांस फास्ट होती है तो आप इजीली सेंसिटिव हो जाते हैं, संवेदनशील। तो अभी चेक करना शुरू करेंगे। देखने की कोशिश करनी है आंख बंद में ही, और दिखेगा। और जब दिखने लगे फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि जादू ही है और तुम्हारे अंदर ही है। अभी तो तुम्हें हंसी आती है, पहले बता रहा हूं, ये हंसता घमंड है तुम्हारा। घमंड कोई अच्छी चीज नहीं है। जिसको कलर पता लगे वो हाथ खड़ा कर लेंगे। सूंघ के देख सकते हैं, घुमाना मत, जैसे मैं पकड़ा रहा हूं वैसे ही रखना। जिसको कलर का पता लगने लगे वो हाथ खड़ा करेंगे। थोड़ी सी सांस की एक्सरसाइज, चाहे वो रेस लगा के कर सकते हैं, चाहे वो डांस करके कर सकते हैं, चाहे वो प्राणायाम से कर सकते हैं। सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे। जिसको कलर का, बोलना नहीं है, जिसको पता लगने लगे वो हाथ खड़ा करते जाएंगे बस। बेटा बोलना नहीं है। देखो आपके संकल्प इतने कमजोर है, आपको कहा जाता है बोलना नहीं है, फिर आप बोलते हैं। वेरी गुड,
स्टार्ट करेंगे अपना अपना पेपर, क्योंकि इसके कोई नंबर तो लगाने नहीं है, तो तुम्हारे विकास के लिए है। जिस जिसको कलर पता लगे वो हाथ खड़ा करते जाएंगे, और बोलना नहीं है, मैं हाथ जिसे टच करूंगा वो बताएंगे। हाँ जी, अभी नाम बताएंगे अपना। अरविंद, ये अरविंद ने मुझे कागज दिया है और इसने पिंक कलर बताया है। जैसा कि अरविंद क्लास कौन सी है आपकी? अरविंद की क्लास है 7 और इन्होंने पिंक कलर बताया है। तो अरविंद, घर में कितने लोग हैं? घर में सर 9 लोग इनके घर पे रहते हैं, और आने वाले टाइम में ये लोग अद्भुत क्षमता से भरने जाएंगे। और आप देख रहे हैं कई बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं। अरविंद, आंख खोल के देखेंगे अपने कलर को और फील करेंगे और धन्यवाद करेंगे इस कलर का। अब इनके पीछे वाले लड़के का पूछते हैं। हाँ जी, अभी इन्होंने रेड बताया है, दोबारा ट्राई करेंगे, देखते रहे एक बार। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सर अनमोल। अनमोल है, क्लास आपकी भी 7th है। वेरी गुड। तो इन्होंने येलो कलर बताया है, जैसा कि मैं अभी आपको कैमरे के सामने दिखा देता हूं। ये येलो कलर, और मैं बता दूं कि ये पावर्स दुनिया के सारे बच्चों में है। आप आंख खोल के देखेंगे। हाँ जी, अभी आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम निखिल। निखिल, आंख खोल के देखेंगे अपने कलर को। बोलना नहीं है एक दूसरे से, क्योंकि अभी एनर्जी इकट्ठी हुई है, उसे पूरा रखना है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? पंकज। पंकज ने रेड कलर बताया है, जैसा कि आंख खोलेंगे एक बार। ये खेल है, लाइफ एक खेल की तरह है और एंजॉय करने के लिए, और अपने अपने कलर को ले लेंगे। अब जरा थोड़ा स्पीड पे करते हैं क्योंकि टाइम कम है। हाँ जी, वाइट, आप इधर से देखें, अब आगे का देखें क्योंकि पीछे का देख लिया। हाँ जी, रेड, दोबारा चेक करेंगे एक बार। एक्चुअली ये सभी में होता है। हाँ जी, हरा, नाम बताएंगे अपना? दीपक। दीपक ने हरा कलर बताया है, जैसा कि मैं दिखा देता हूं आपको। ये बच्चे अद्भुत हैं। अभी ये हंस रहे थे थोड़ी देर पहले कि जादू बेटा जादू सभी में है। अपनी आंखें खोल लेंगे। हाँ जी, ब्लू, नाम क्या है आपका? लक्ष्य। इनका तिलक लगाना सफल हो गया है, आंख खोल के देखेंगे, और ब्लू ही कलर है। हाँ जी, आंख खोल के देखेंगे अभी। हाँ जी, तेज बोलेंगे। ग्रीन। नाम क्या है आपका? राहुल। राहुल ने ग्रीन कलर बताया। ये देख सकते हैं आपके सामने ही ये एक्सपेरिमेंट हुआ है। इन्होंने सांस पे काम किया और इनमें आ चुके हैं चेंजेस। ओके, अभी आगे के बच्चों को भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, सर पिंक। पिंक, नाम क्या है आपका? शुभम। शुभम, शुभम ने पिंक कलर बताया है। जैसे कि हमारे साथ कैमरामैन आ चुके हैं अब, और बाकी जो बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं उनको भी चेक कर लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सोबिन। सोवित, एक बार आंख खोल के देखेंगे। पिंक कलर ही है इनके पास भी, और ये कॉन्फिडेंस के लिए है कि हम शानदार प्रजाति हैं। मनुष्य एक प्रजाति है। अभी इन बच्चों में कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि आंख बंद में कलर दिखाई देता है, और इसको और टेस्ट करने के लिए पट्टी बांधी जाती है। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये बड़ा इजीली पॉसिबल है। अभी बंद कर देंगे इसको, स्टार्ट। हाँ, तो बेटा आपका नाम क्या है? त्रिलोक। त्रिलोक हमारे साथ है। जैसा आप देख सकते हैं 7th क्लास का बच्चा है। बेटा आपने जब आंख बंद की हुई थी तो कलर अंदर आया आपके? तो कलर आपको दिखाई दे रहा था बिल्कुल? यस सर। अभी त्रिलोक बता रहे हैं, जैसे कि अनमोल ने बताया था कि क्लियर कलर दिख रहा था, मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। यस सर। अभी हम आगे के एक्सपेरिमेंट को भी आपको वीडियोस में दिखाते रहेंगे। एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार धन्यवाद कर देंगे दर्शकों का। धन्यवाद। एक रिक्शा वाला है, एक ऑटो ड्राइवर है। ध्यान से तुम देखोगे ना, ज्यादा जनसंख्या दुकान वालों की, रिक्शा चालकों की या ड्राइवर्स की है। दुनिया को चलाने वाले तो थोड़े से ही लोग हैं। तो मैं तुम्हें पावर बता रहा हूं कि जब आंख बंद करके तुम्हें दिखने लगे तो अंदर घोषणा करना कि मैं शानदार हूं। अब मैं घर में रिलैक्स होके बैठ के ही कैसी दुनिया चाहता हूं उसे डिजाइन करूंगा, और फिर जाती हुई सांस के साथ आपने वो वाइब्रेशन छोड़नी है इसमें।
अच्छा एक और बात बताओ, सोचना है, सोच के जवाब देना। अपन चिंतन मनन से चलेंगे। चिंतन मनन का मतलब होता है सोच समझ के कार्य करना। अभी हम हिप्नोटाइज है, हमें हिप्नोटाइज किया गया कि नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। हम बचपन से हिप्नोटाइज हुए कि भाई, अब मेरे घर में माहौल क्या था कि भाई कमाना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब बचपन से सीख लिया, वो सब कॉन्शियस माइंड में बैठ गया वो। अब वो निकले कैसे? तो निकालने के लिए हम कुछ प्रक्रियाएं करते हैं सांस की। जब आप सांस को बाहर फेंकते हैं यूं, पतंजलि योग पीठ में भ्रस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं यूं, लेकिन बच्चे ना बोर हो जाते हैं। वो कहते क्या है ये, सांस ही फेंक के जाएंगे, क्या मिल रहा है, मजा तो आ नहीं रहा। तुम मजे को ढूंढते हो, ये बॉडी का फर्क है। तुम खेलने के लिए हो, लेकिन ना जैसे जैसे बॉडी बड़ी होती है तो ना मन बूढ़ा होने लगता है। मन ये मानने लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे ना अब ऐसे रहना सीखना है। ओए ओए, ऐसे मत बनना। आप जब बाप बनोगे, दादा परदादा बनो, तो खेलना, बच्चों की तरह रहना। अब मैं मेरे बच्चे, मेरा लड़का है, मेरा लड़का मेरे साथ खूब खेलना है, क्रिकेट क्या, रेस क्या, हम दोनों एक दूसरे से गुला मस्ती 24 घंटे चलती रहती है। अब वो छत पे आएगा फिर यूं कर देगा, और मैंने कहा भाई तेरा बाप हूं, तू तो यार दोस्ती समझ के बैठ गया। क्या लगा पापा आप जैसे पापा सबके होने चाहिए, कि भाई फ्री माइंड। अब उसका एग्जाम था आज +2 का इंग्लिश का, तो सुबह उठ के किताब देखी उसने यूं, कहने लगा पापा 5 दिन पढ़ी है, पूरे साल ऐश की मैंने, अब 5 दिन में मैंने किताब तो पढ़ ली। मैंने कहा आ गई? कहने लगा ये पैटर्न सेंट कबीर में मुझे पहले ही बता देते ना कि यूट्यूब से देख के ही मुझे आ जाना है। कहने लगे तो मैं तो पहले ही पढ़ लेता। कहने लगे किसी ने बताया ही नहीं, तुम्हें मना कर रहे हैं सारे कि फोन का सही इस्तेमाल क्या है। देखो इस डिप्रेशन से हटना है तो यूट्यूब पे चैप्टर निकालो, उसे सुन लो। ये आपकी मशीन है ये, और बड़ी शानदार है ये। इसमें जो दिमाग है ना, इसमें हजारों न्यूरॉन है, 7,000 न्यूरॉन डेली बनते हैं तुम्हारे, 28 साल तक बनते हैं ये। 28 साल के बाद ना ये सरफेस पक जाएगा, समझ विकसित हो जाएगी तुम्हारी, फिर तुम कहोगे ये है वो है। लेकिन अब आने वाला समाज बदलेगा, क्योंकि तुमने अपने घर में जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी देर यूं बैठना सीख लो बस। ध्यान का मतलब पता है क्या होता है? ध्यान का मतलब होता है कुछ भी ना करना, लेकिन तुम आदी हो चुके हो करने के। अब तुम नहीं करते हो ना, तो तुम्हारी बॉडी अपने आप यूं यूं करेगी, कभी यूं करेगी, कभी यूं करेगी, जैसे बंदर करता है। तुम्हारे अंदर बेचैनी है, रात को करवटें बदलोगे, क्योंकि तुम्हारा जो मन है ना वो चलता रहता है, फिर सपने दिखते हैं रात को। अब आंख बंद करके तुम अपने माँ बाप का चेहरा लाओगे ना, तो पूरा चेहरा नहीं आएगा, धुंधला धुंधला सा कुछ आ जाएगा। लेकिन जो हम काम करने जा रहे हैं उससे विजुअलाइजेशन आएगा। फिर आप अपनी एक नोटबुक लगाना, उसमें अपने आइडियाज लिखना और उस पर काम करना शुरू कर देना। नौकरी की टेंशन मत लेना, नौकरी की सोचना भी मत। सही बताओ, नौकर बनने में मजा आएगा? अभी तो तुम यहाँ नौकर हो, तुम्हें कह दिया जाता है स्टैंड अप, स्टैंड इजी, बैठ जाओ, वहां चले जाओ, तुम उन्हीं से चल रहे हो। तुम अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हो? यहाँ क्या सीखने को है? सिर्फ डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन पता है कैसे आता है? जितनी मेडिटेशन करोगे उतना ना कम्युनिकेशन गैप हटेगा, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की भावनाएं समझ आने लगेंगी। बोलिए, वो भावनाएं समझ में आएंगी कि वो किस भाव से क्या बात कह रहे हैं। अभी गड़बड़ पता है क्या होती है? कोई यार दोस्त है, माँ बाप है, वो गुस्से में बोल रहे हैं। वो गुस्से में क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो दुखी होते हैं कि तुम ना बात नहीं समझ पा रहे। टीचर गुस्से में आता है, क्यों आता है? क्योंकि तुम समझ नहीं पा रहे, उन्हें ये लगता है। और कमाल की बात है, तुम लोग ना इमोशंस को एकदम पकड़ते हो, भावनाओं को, जो छोटे हैं एकदम से इमोशंस तुम्हारे पकड़ में आ जाते हैं। और जिस प्रक्रियाओं को, पहले एक बात बताओ, रियल में अपने अंदर की पावर्स विकसित करनी है या नहीं? आवाज आनी चाहिए, करनी है ना? तो उनको घर पे इन प्रयोगों को करना सीखे।
थोड़ा टाइम अपने साथ हो खुद के, फिर आपके अंदर सारी चीजें खुलेंगी और जो लोग बोलेंगे उनमें से आप सही बातों को पकड़ने लगेंगे। इसे कहते हैं हंस बनना, कि आप पॉजिटिविटी को चुनने लगेंगे। अभी आप नेगेटिविटी को ले लेते हैं, लेकिन योग एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। बेटा बातचीत नहीं, ये आदत है और कुछ नहीं, आप दूसरे को भी डिस्टर्ब करेंगे। बातचीत बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। आंखें बंद थोड़ी देर के लिए, ताकि फिर हम आगे के प्रोसेस को शुरू कर सकें। योग एक ऐसा माध्यम है जो आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, आपका संपूर्ण विकास। क्योंकि एक विकास का चरण चल रहा है शरीर के, फिजिकल बॉडी जो कि दिखाई दे रही है हमें, वो खाने से और जो हमारे 5 तत्व हैं उनसे बढ़ती ही रहती है और एक टाइम के बाद रुक जाती है। और एक है आपकी मेंटली हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य है, उस पे काम सिर्फ योग करता है, ध्यान करता है। आपको बता दूं, आपकी बॉडी अंदर से चलती है और जब आप बाहर से प्रभावित होते हैं तो ये समझ लेना कि आप एक बुरा विचार अपने अंदर ले रहे हैं। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको अंदर रोकूं। आपके कबीर जी का नाम आप सबने सुना है, उन्होंने 10 दरवाजे बताए थे शरीर के। आप शरीर को गौर से देखेंगे तो 10 छेद हैं शरीर में। आंखें हैं, नाक है, कान है, मुंह है और नीचे भी 2 छेद हैं। बेटा आप ही के अंग है, हंसो मत, सबके हैं वो छेद जहां से हमारा मलमूत्र निकलता है। क्योंकि जो पहले की एजुकेशन थी उसमें क्लियर कट बड़ी आसान सी थी। अगर आप 6 महीने सिर्फ ऐसे बैठना सीख जाएं तो आपको एग्जाम में फेल होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको लिखना और पढ़ना तो आ ही गया है। कंसंट्रेशन नहीं है, बाहर की कंसंट्रेशन को अभी ठीक करेंगे और अंदर की कंसंट्रेशन आपकी मेडिटेशन से ठीक हो जाएगी। तो फोकस सिर्फ अपने पे रखना। और एक और चीज, अब दोनों हाथों को रगड़ेंगे अपने, पूरे शरीर पे लगाएंगे। वेरी गुड। खड़े हो जाओ आप। एक मिनट बाकी बैठे रहो, एक बार सिर्फ उसको कहा मैंने, एक बार आपा शूटिंग करनी सीखेंगे क्योंकि मुझे वीडियोस बनानी होती है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी ट्रेनिंग रहे। इसको उठा ले, अब बंद कर दे एक बार इसे।